मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक, तो ये चैप्टर है। नई एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम अलग दिया। देखो मैटर क्या होता है, पहले तो समझते हैं कि अगर हम देखें तो ये जो यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बना हुआ है, यानी जो पूरी दुनिया है वो किससे मिलकर बनी हुई है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो सब लोग कहते हैं कि दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो वो कौन सी दो चीजें? तो पहला है एनर्जी, यानी ऊर्जा से मिलकर बनी हुई है। और दूसरी जो चीज है वो है मैटर, यानी कि पदार्थ, इससे मिलकर बनी हुई है। ठीक, अब कोई चीज भी तुम सोच के देख लो, इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। कोई भी चीज सोचो, जैसे कि ठीक, हम मान लेते हैं कि जो है एक तारा है, यानी सूर्य। ठीक, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ठीक, तो सूरज के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन और हीलियम रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी निकलती। एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती, समझे कि नहीं? तो ये एक प्रकार की क्या है, एनर्जी। ठीक, पृथ्वी है। ठीक, अब पृथ्वी पे देखो बहुत सारा पानी है, जमीन है, तो ये सब क्या, ये सब पदार्थ, मैटर। ठीक, ये क्या होता है, यही पे पूरा चैप्टर। ठीक, और पूरी केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड है। मैटर के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग मैटर, अलग अलग तरीके की चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है। तो अभी देखो यहाँ पे एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक, तो जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता रहे थे तो हमने बताया था एनर्जी पढ़ोगे इसमें। इसमें बहुत टाइप की एनर्जी होगी, है ना? तो उन सब एनर्जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनर्जी में एक फेमस इक्वेशन है अल्बर्ट आइंस्टीन का, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ना है कि हम एनर्जी, E मतलब होता है एनर्जी, M मतलब है मास। मास मतलब क्या होता है, किसी चीज का वजन, वेट बोल सकते हो। ठीक है, C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये एक इक्वेशन अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था कि E को हम M में कन्वर्ट कर सकते हैं, M को C में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से हो सकता है। ठीक, तो इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ना है। दिमाग में रखना सिर्फ इतना कि यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एनर्जी और मैटर से। ठीक, अब हमें क्या समझना है कि मैटर क्या होता है। ठीक, मैटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मैटर को कई तरीके से डिवाइड किया जाएगा, वो भी समझ। मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है। ठीक, तो मैटर क्या होगा, तो कोई भी ऐसी वस्तु, ठीक, जो प्लेस को ऑक्यूपाई करती हो और ठीक यानी जगह घेरती हो, ठीक, उसके साथ साथ उसका मास हो, इसको द्रव्यमान बोलेंगे। पता है जब YouTube पर वीडियो बनाए ना तो सबसे खराब हमका यही लग रहा है, जैसे लाइट जा रहा है साहब, एकदम फाइको बड़ा बड़ा सब इधर उधर। जो प्लेस को ऑक्यूपाई करे और साथ में जिसका मास होता हो, ठीक, वो सारी चीजें क्या होंगी, मैटर कहलाएंगी। ठीक, इसको एग्जांपल से समझो। ठीक, जैसे कि कोई भी चीज ले सकते हो, जैसे मान लो एक ईटा है, ठीक, ब्रिक, तो ये भी एक एग्जांपल कि इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा ही, है ना? और साथ में अगर कहीं पे रख दोगे तो वो प्लेस पे ऑक्यूपाई करेगा। तुम छोटी से छोटी चीज ले लो, बड़ी से बड़ी चीज ले लो, हर एक चीज का मास होगा। एयर यानी कि हवा, ठीक, तो हवा का भी मास होता है, कुछ तो कुछ ना होगा, छोटा सा छोटा। ठीक है, और उसके साथ साथ वो जगह भी घेरती है ना, भले ही कम घेरे लेकिन जगह तो घेरती होगी। साथ में पानी हो गया, जैसे है ना, वाटर हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब मैटर। ठीक, तो ये पूरी जो दुनिया है वो दो चीजों से मिलकर बनी, हमने पहले बताया, एक एनर्जी और दूसरा है मास, यानी मैटर। तो जो चीज एनर्जी है वो मैटर नहीं है ना? तो मैटर कौन सी चीजें नहीं होंगी, जो एनर्जी। ठीक, जैसे कि हमारे बोलने की क्षमता वो मैटर नहीं, हमारे विचार वो मैटर नहीं, लेकिन वो एनर्जी है। समझे कि नहीं? हम क्या सोच सकते हैं, वो एक एनर्जी है, वो मैटर नहीं है, क्योंकि वो दिखेगा नहीं तुमको। गुस्सा तुमको दिखेगा नहीं, यानी वो मैटर नहीं। समझे कि नहीं? वो क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। समझ में कि नहीं बात? ठीक, तो एनर्जी अलग चीज है और मैटर अलग चीज है। मैटर के अंदर दो चीज देखना, एक प्लेस ऑक्यूपाई करता हो, यानी इसका आयतन हो। आयतन मतलब क्या होता है, कोई चीज कितनी जगह घेरती, उसको आयतन यानी वैल्यू बोलते हैं। ठीक, तो याद रखना इस चीज को, ये डेफिनेशन याद रखना, है ना? क्लास 9 में जनरली यही से पहले स्टेटमेंट से क्वेश्चन हो, व्हाट इज द मैटर एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ मैटर्स, इसे पूछ लेगा। स्टेट ऑफ मैटर इसे से पूछ, समझ गए कि नहीं बात को? ठीक, तो ये है मैटर। अब हमें समझना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
ठीक, हमने क्या बताया, क्या चीज मैटर नहीं है, जैसे कि हमने बताया एंग्री, गुस्सा होना, है ना, कोई भी फीलिंग हो सकती है, ठीक, लव, सैड, ठीक, और जो भी, ठीक, कोई भी विचार, एनी थॉट, ये सब क्या है, ये सब मैटर नहीं, समझ गए कि नहीं बात, ठीक, तो ये क्या है, ये सब एनर्जी है एक टाइप की, समझे कि नहीं बात को, ठीक, क्लासिफिकेशन समझते हैं इसका, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, कैसे इनको बांटा गया, ठीक है, तो दो तरीके से इनको बांटा गया है, ठीक, किन किन तरीकों से, पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया, नहीं भौतिक वर्गीकरण किया गया, फिजिकल यानी कि भौतिक, इनके भौतिक गुणों के आधार पर, अब भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक, भौतिक गुण होता है उसका, मतलब मान सकते हो उसका रंग कैसा है, ठीक, ये सब भौतिक गुण होते हैं, इनको बाद में समझते हैं अभी, ठीक, मतलब फिजिकल फीचर मतलब क्या होंगे, उसका आकार देखो, आकृति देखो, उसके अंदर कैसी चीजें मौजूद हैं, है ना, ये सब देखो, तो वो उसका भौतिक गुण होता है, इसके बिहाफ पे हम लोग मैटर को थ्री स्टेज में डिवाइड करते हैं, ठीक, सबको पता होगा कौन कौन से, ठीक, ये तीन स्टेट, दो स्टेट और होती है, याद है कौन कौन सी, हम्म हम्म एक प्लाज्मा और दूसरी, अब केमिकल के हिसाब से नहीं, रासायनिक, ठीक, रासायनिक प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसका तीन तरीके से करते हैं, ठीक, एक होंगे एलिमेंट्स, ठीक, दूसरा होगा कंपाउंड, फिर मिक्सचर, ठीक, ये होगा तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठीक, ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक, इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, ठीक, तो ये है मैटर के बारे में, याद रखना है, आगे जो है वो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, नहीं पदार्थ जो है, मैटर जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक, अगर बात करें पदार्थ कैसा दिखेगा तो उसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, ठीक, तो वो हम समझ रहे हैं, तो मैटर जो होता है, ठीक, वो बहुत सारे स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक, ये इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी या कह सकते हो फिजिकल स्ट्रक्चर है, कि अगर हम किसी मैटर को देखें तो ये मान लो मैटर है, स्ट्रक्चर में इसमें किस तरीके से, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक, कई तो हमको अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं और कई सारे हमको दिखते हैं, जैसे मिट्टी की अगर रेत के कण देखोगे तो हमको दिखेंगे, है ना, लेकिन उसी की जगह पे पानी में अगर तुम जो है चीनी घोल दोगे तो चीनी के मॉलिक्यूल तुमको नहीं दिखेंगे उसमें, है ना, क्योंकि वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, है ना, वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, टीनी पार्टिकल है बहुत ज्यादा, ठीक, इसलिए हमको नहीं दिखते हैं, समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है, अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक, अब वही विश्लेषण लिखना जो हमने बताया, ठीक, ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, ठीक, तो ये पार्टिकल हैं, ठीक, वो कितने ज्यादा छोटे हैं ये तुमको बताना है, ठीक, तो हम इनको जो है ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, ठीक, और कुछ को देख सकते हैं, ये इसमें बताओगे, है ना, कि हम कुछ को तो देख सकते हैं और कुछ को नहीं देख सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें दे देना जो भी हमने बताया, समझे कि नहीं, कि अगर जैसे शुगर पार्टिकल है तो उनको हम वाटर में नहीं देख सकते हैं, है ना, उसी की जगह पे अगर हम मान लो मिट्टी घोल देते हैं पानी में तो मिट्टी के पार्टिकल हम देख सकते हैं, समझे कि नहीं, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि जो पार्टिकल है वो हमको आंखों से दिखते हैं या फिर कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं ये हमको नहीं पता, है ना, और ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है,
और इतना भी हो सकता है कि इतने भी छोटे हो सकते हैं कि हम इनको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, इतने ज्यादा छोटे, बहुत छोटे, है ना। तो ये होता है क्लास फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फटाक से नोट करो। अच्छा सोचो, बड़े बड़े स्कूलों में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है, बस करते क्या है, एक कोट पहनना है अच्छा से या टाई लगा लें बढ़िया, आईडी कार्ड लटका के उनके, बस उतने अमाउंट की स्कूल की फीस हुई थी, 1 लाख रुपए महीना। समझा कि नहीं। बड़े बड़े जो स्कूल है ऐसे ना, तो भाई वो पढ़ाइए का तुमको यहाँ तो पढ़ा देंगे, उनको कुछ पीएचडी थोड़ा ना कराना है तुम्हें। समझो कि नहीं। लेकिन वही में फिर तुमका जो है अच्छे से बन के ही है, अच्छे से क्लासरूम हुई, बात नहीं फायदा हुआ। समझो कि नहीं। एजुकेशन वही मिलनी जो नॉर्मल स्कूलों में मिला। पहले जब हम छोटे रहन तो हम सोचे रहन कि जो है बड़े बड़े स्कूल में कहाँ पढ़ावत हुई है ना। हम एक आदि डरा के बड़े स्कूल में नाम लिखा हुआ थे, जैसे हम बाराबंकी में बड़ा मनना है कि बाराबंकी जाके पढ़ी हुआ स्कूल में, पानियर में, महाराज लक्ष्मीबाई में, लेकिन हम इतना फटा कर रहा है कि कहूँ इस समय कहाँ पढ़ावत हुई है, अलग पढ़ावत हुई है जो पढ़ावा जाते, तो हमको बड़ा डर लग रहा है। एक आते हम कहो स्कूल में नाम लिखा सोचन तक नहीं है, मैं पापा तो कह रहे लिखवा देगा लिखवा देगा, हम नहीं हुआ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा था, मैंने समझ में। देखो जब इंसान के पास पैसा होता है ना, तो आगे तुम पढ़ाई में चीजें बढ़ सको, इधर उधर चीजें पढ़ सको, तमाम चीजें पढ़ सको। लेकिन पैसा नहीं होता, आदमी सोचा था कि चलो यू करी कि ना करी, मैं ज्यादा पैसा लग रहा है, यू कम लग रहा है, चलो यह कर ली। भले वो घर वाले जो हत्ता कहें कि नहीं तुम यू करो वो करो, लेकिन दिमाग में रहा था कि हाँ चलो यू करे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कण के गुण, या अभिलाक्षणिक गुण इसमें लिखा है डी। ठीक, तो ये फीचर क्लास, अगर हम जैसे मान लो कि ये एक मान लो कोई मैटर है, ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल इनके फीचर क्या होंगे, हमें ये पढ़ना है। ठीक, अभी हम क्लासिफिकेशन नहीं किए हैं कि सॉलिड का क्या होगा, लिक्विड का क्या होगा, गैस का क्या होगा, प्लाज्मा बीस, ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहे हैं कोई भी मैटर है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके कॉमन फीचर क्या होंगे। ठीक, तो दो चार कॉमन फीचर हैं, देख लो फटाफट। ठीक है, पहला कॉमन फीचर है कि कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। ठीक, ये जो मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, ठीक, पार्टिकल के पास क्या होता है कि इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस होगा। ठीक, क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, इसके बीच में कुछ जगह है कि नहीं, इस स्पेस को क्या बोलते हैं पता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक, अंतरा आणविक बल, नहीं अंतरा आणविक स्थान, बल तो अगला होगा। ठीक, तो इनके बीच में क्या होगा, थोड़ी सी जगह होगी, जिस जगह को हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस। याद रखना इस चीज को, एमसीक्यू में पूछेगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, ठीक, प्रत्येक कण के बीच में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है जो कण है, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये हमेशा क्या होंगे, मोशन में होंगे, गति में होंगे। ठीक, जो पार्टिकल होते हैं वो निरंतर किस चीज में होंगे, मोशन में होंगे, गति कर रहे होंगे। ठीक, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक, लगातार गति कर रहे होंगे, निरंतर गति। ठीक, ये पार्टिकल की विशेषता होती है, यानी कि उनकी फीचर्स है। ठीक, कि कोई भी पार्टिकल है जो मैटर का है, तो उसमें क्या होगा, मूविंग होता रहेगा, ये आगे मतलब इधर इधर ऐसे गति किया करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। ठीक, ये ये जो मोशन है इनके अंदर, या कह सकते हो जो मूविंग चीज है, ठीक, ये किस लिए आती है, तो काइनेटिक एनर्जी एक चीज होती है, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी आगे चल के थोड़ा बहुत पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। ठीक, पार्टिकल्स के अंदर या किसी चीज के अंदर एक एनर्जी होती है, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक, गतिज ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं। ठीक, इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जब तुम खूब तेज दौड़ रहे हो, ठीक, और अचानक से रुकने का प्रयास करोगे तो अचानक से नहीं रुक पाओगे। ठीक, क्योंकि अंदर तुम्हारे अंदर एक एनर्जी हो जाएगी
जिसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक, कि तुम और थोड़ा आगे जाके तभी रुक पाओगे, वही जगह पे नहीं रुक पाओगे, तो वो एक एनर्जी है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलता है। ये फिजिक्स में और अच्छे तरीके समझेंगे, फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 3 है, 3 या 4, ऊर्जा वाला, ठीक, कार्य ऊर्जा, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें डेरिवेशन भी करना होता है। ठीक, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर मतलब कि तापमान, किसका तापमान बढ़ाओगे, इस पदार्थ का जिसमें मॉलिक्यूल है। ठीक, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ये जो मूव हो रहा है ये और तेज हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि पानी को अगर उबालते हैं तो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, और तेज इधर उधर उबलने लगता है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेगा वैसे वैसे उस चीज का जो है मॉलिक्यूल की जो मूविंग चीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को? ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, तो तीसरा इनका जो प्रॉपर्टी है वो ये है, ये जो कण है यानी ये जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। ठीक, ये कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब कि ये वाला कण ये वाला कण ये दोनों आकर्षित करेंगे। क्यों आकर्षित करेंगे? ताकि इस मैटर का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे। समझे कि नहीं? अगर ये एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे तो मैटर क्या कोलैप्स कर जाएगा और टूट जाएगा। समझे कि नहीं? जिसमें ये फोर्स कम होगा, अब ये फोर्स कौन सा होता है, तो यही वाला फोर्स है, याद रखना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। समझे कि नहीं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, दो कणों के बीच में लगने वाला फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि दो कणों के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, है ना, अंतर आणविक बल। समझ गए कि नहीं? यहाँ स्थान है क्योंकि बीच में जगह थी, यहाँ पे फोर्स लग रहा तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात? याद रखना है इस चीज को। तो ये एक दूसरे, जो एक मॉलिक्यूल होगा दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में ये वाला फोर्स लगता है। समझ में आएगी नहीं बात? ठीक, नोट डाउन कर लो इसको। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा दिसंबर में। ठीक, ओमा यूपी पीसीएस जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिससे लोग एसडीएम बनाते हैं, एसडीएम और तहसीलदार ये सब बनाते हैं, नायबदार सब बनाते हैं। ठीक, तो उम्मा जो है क्लास 9th और 10th के साइंस से 5 क्वेश्चन पूछा था, और तुम लोग का हम दिखाई कि देखो 10 क्वेश्चन पूछे ना दिसंबर में। पिछली बार कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार अम्ल से क्वेश्चन पूछना है कि कौन के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। अरे खट्टा तो सब हुआ था, कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक, टैट्रिक, ये सब हुआ था ना, एसिड पढ़े रहो कभी, याद हुई एर्थ में, है ना। तो सब कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, रिएक्शन वाले क्वेश्चन पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब क्वेश्चन पूछा था। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है, सब 3 4 है, बहुत सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब चीज। तो ये हमने समझ लिया है कि इसमें क्वेश्चन दिया है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्यों अट्रैक्ट करता है। ठीक, मतलब अट्रैक्ट कैसे करता है, तो हमने बताया ना कि अट्रैक्ट कैसे कर रहा होगा, क्योंकि उसको इसमें बने रहना है, इस मैटर को बनाए रखना है। जैसे ये जो डस्टर है इसके अंदर भी पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, तो अगर ये पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से तो क्या होगा, ये कोलैप्स कर जाएगा, ये टूट जाएगा। समझे कि नहीं? जैसे कि अदर और चीजों में होता है। समझे कि नहीं? जो जैसे अभी हम लोग समझते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में। ठीक, सॉलिड पहला इसका क्लासिफिकेशन है ना, स्टेट ऑफ मैटर में पहला क्लासिफिकेशन है सॉलिड स्टेट, है ना, यानी ठोस अवस्था। तो पहले हम लोग सबको पता है 3 स्टेट होंगी, अभी बताया था। नंबर 1 पे कौन सा हो जाएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट क्या होगा? ठीक, तो सिंपल सा है। ठीक, देखो जब कोई चीज जो है, देखो प्रॉपर्टी के बिहाफ पे इसको डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम दो चीजें इसमें लेते हैं। ठीक, याद रखना दो चीजें इसमें हम लेंगे, एक है उसका शेप और दूसरा है उसका साइज। ठीक, इन दोनों के बिहाफ पे हम डेफिनेशन निकालते हैं। शेप मतलब क्या हो गया, आकार, और साइज मतलब, नहीं नहीं, इसको आकृति बोलेंगे।
इसको आकार बोलेंगे, ठीक। शेप और साइज, ठीक, या वॉल्यूम बोल दो डायरेक्ट, है ना, इसको वॉल्यूम बोल दिया, बात एक है। साइज बोला है फिर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बुक में दिया तो हम कहा दूसरा शब्द यूज करें, ठीक है। तो साइज मतलब क्या होगा, जैसे कि ये मान लो कोई चीज है, तो इसका साइज क्या है, कितना बड़ा है ये साइज। वॉल्यूम क्या होगा, इसके अंदर कितना कोई भी चीज आ रहा है, कितना लिक्विड आ रहा है, कितनी गैस आ रही है, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 1 लीटर की बोतल है तो इसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा, 1 लीटर लिक्विड गैस आ जाएगा, है ना। तो ये 1 लीटर इसका आयतन हो गया, समझे कि नहीं। और साइज क्या होगा कि ये 1 लीटर की बोतल है तो ये इतना ही रहेगा, समझे कि नहीं, तो इसका साइज है। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस को डिवाइड कर रखा है कि सॉलिड क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, गैस क्या होगा। तो शेप, साइज, शेप और वॉल्यूम दो चीजें दिमाग में रखोगे, तीनों डेफिनेशन निकल के आ जाएंगे, समझे कि नहीं। तो जो भी कोई सॉलिड होगा यानी ठोस होगा, उसमें जो शेप होगा वो भी फिनाइट होगा। फिनाइट मतलब क्या होता है, निश्चित, यानी बदलेगा नहीं, ठीक। और ये भी क्या होगा, फिनाइट होगा यानी निश्चित होगा, बदलेगा नहीं, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे, यानी वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, समझे कि नहीं। इसके अंदर हम कुछ भर नहीं सकते, जैसे ये डस्टर है, अब डस्टर के अंदर कुछ भर नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये सॉलिड में है, ठीक। लेकिन इसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स है, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल में समझो, जितने एग्जाम्पल हो सकते हो उतने यहाँ पे ले सकते हो, ठीक। जैसे बुक का एग्जाम्पल है ना, कोई भी बुक है तो उसको कहीं भी रख सकते हो, वो उतना प्लेस ऑक्यूपाई करेगी, जगह घेरेगी, है ना, उसका साइज भी फिक्स रहेगा, तो बुक हो गया, ठीक। इसी तरीके चेयर हो गई, ठीक, और बहुत सारी चीजें, तमाम एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो, समझे कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट की वस्तुएं, ठीक। ध्यान से समझ लो, जिसका शेप एंड साइज फिनाइट होता है उसे हम सॉलिड स्टेट बोलेंगे, समझ गए कि नहीं बात को। तो ये याद रखना है, दोनों चीजें क्या होंगी, फिक्स है, ठीक। अब एक चीज में फिक्स नहीं होगा, दूसरे में अनफिक्स होगा, ठीक। इसको निश्चित को हम लोग फिक्स भी बोल देते हैं, याद रखना, ठीक। तो दोनों चीज इसमें फिक्स है ना, शेप और साइज दोनों फिक्स होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक, ये बहुत काम की, देखो यहां से तुम्हारे एग्जाम में अभी तक हाफ ईयरली एग्जाम तो हुआ नहीं, जब हाफ ईयरली एग्जाम होंगे देखना इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने आने चैप्टर 1 से, और लंबे क्वेश्चन, ठीक। सॉलिड स्टेट तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखते जाओ फटाफट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होगा कि यही चीज लिख देना है, ठीक, फिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, है ना, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि ये रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब होता है कठोर, है ना। जैसे सबको पता है मार्कर है, वही कठोर है, इसको इसे दबाओगे तो साइज इसका नहीं चेंज होने वाला है, इसका मतलब क्या है, रिजिड है, कठोर है, ठीक। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, कि इसको जो है हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसका कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है या इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस वो क्या होगा, कम होगा, इसमें दबाव कम लगा सकते हैं, ठीक। हमने पढ़ा था कि कोई भी मैटर है उसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक, ये मॉलिक्यूल है। अब सॉलिड में सबको पता है, क्लास 5th से बनाते आ रहे हो डायग्राम, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जगह बहुत कम होती है। तो जब जगह बहुत कम है तो क्या होगा, जब कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल आपस में सेटल होंगे ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है। इसके लिए इनमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी, है ना, बहुत कम ही इसको दबा सकते हो। इसका एक्सेप्शन क्या हो सकता है बता सकते हो, यानी कौन सी चीज को दबा सकते हैं फिर भी वो जो है सॉलिड हो जाती है। स्पंज जानते हो कि नहीं, स्पंज, लड़की जो मेकअप करती है, ठीक है, तो स्पंज जो होता है वो काम में आता कि नहीं, वो दबाओ तो एकदम मतलब पहले छोटा हो जाता है, फिर जैसे वो हटाओ तो फिर से वो उतना ही बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स मतलब भर जाते हैं, हवा उसके अंदर भर जाती है, समझे कि नहीं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, समझे कि नहीं। हाँ, स्माइली बॉल होता है जिसे, ठीक, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा अंदर चली जाती है। उसके बाद जैसे उनको छोड़ो फिर से वही अपने आ जाते हैं। एक रबर बैंड होता है, जब क्लास 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, तो प्रैक्टिकल में वो रबर बैंड होता है,
ठीक है, तो वो काम आता, वो भी इसी तरीके से होता है। रबड़ का एग्जाम्पल है, उसको खींचो फिर से वो हो जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी होती, तन्यता होती। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। समझ में आएगी नहीं जो हम बता रहे हैं? और जैसे नमक है, ठीक, नमक है, नमक को देखोगे वो भी सॉलिड है ना, लेकिन उसको अगर हम, वो ज्यादा कठोर नहीं, क्योंकि उसको तोड़ते तो देखो एकदम चूरना चूर हो जाता है ना। चीनी है इसी तरीके से, बड़ा गुट्टा उसको इसे हाथ से तोड़ दो, है ना, क्यों? क्योंकि ज्यादा रिजिड नहीं है, लेकिन फिर भी वो सॉलिड है। समझ गए कि नहीं बात को? क्योंकि उसका ये दोनों चीजें फिक्स है। समझेगी नहीं? हम हर एक चीज को इस कसौटी पे देखते हैं कि ये चीज है कि नहीं। ठीक, तो ये दो इसके फीचर हो गए। तीसरा इसका ये है कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डेंसिटी इसकी क्या होती है? हाई। अब डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी याद रखना, दिमाग में घुसेड़ के रखना इस कंसेप्ट को, डेंसिटी क्या होती है। ठीक, हर जगह काम आएगा, यहां से नहीं फिजिक्स तक में काम आएगा। ठीक है, कि मान लो ये जो तुमको दिया है ये कोई चीज जिसके अंदर हमने सॉलिड का बना रखा है, तो मान लो कि ये जितना भी एरिया है, ठीक, इसमें मान लो 100 मॉलिक्यूल आ जा रहे हैं। ठीक, कितने मॉलिक्यूल हैं? 100। मान लो कि हमने दूसरा बनाया, ठीक, इतना ही बड़ा बर्तन है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल की संख्या कम है। उसमें मॉलिक्यूल क्या है? कम है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। यानी किसी एक छोटे क्षेत्र में मौजूद लोगों की संख्या, इसमें मॉलिक्यूल बोले तो मॉलिक्यूल की संख्या कंपेयर करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में मत जाना, वरना समझ में जिरसो नहीं आएगा कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी, बाकी पढ़ सकते हो। ठीक है, कि इतनी जगह है, इतने में इसमें कितने ज्यादा आ रहे हैं, देखो दूसरे में कम आ रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसमें कम है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। समझे कि नहीं बात? तो याद रखना है, पहला वाला अगर ठोस अवस्था के फीचर समझ में आ गए, तो बाकी सब इसी की कंपैरिजन में चलना है। बाकी सब इससे कंपेयर करते चलेंगे कि देखो सॉलिड से अगले की डेंसिटी थोड़ी कम होगी, फिर लिक्विड होगा मतलब गैस होगा उसकी सबसे कम है डेंसिटी। समझे कि नहीं? तो इससे कंपेरिजन करते चलते हैं। ठीक, तो डेंसिटी इसकी ज्यादा है। क्यों डेंसिटी ज्यादा? क्योंकि मॉलिक्यूल एक जगह पे बहुत ज्यादा है, इसमें काफी टाइट बंधे हुए हैं। तो ये इनका क्या हो गया? ये इनका फीचर हो गया। ठीक, उसके बाद और क्या? इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हमने कहा पढ़ा कि मॉलिक्यूल क्या है, बहुत पास पास है, जितने पास होंगे उतने ज्यादा इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी हाई इन सॉलिड स्टेट। ठीक, अगला क्या है? तो अगली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ये है कि ये फ्लो नहीं कर सकते, नहीं बह नहीं सकते। ठीक, लिक्विड को देखोगे तो वो फ्लो कर जाएंगे, यानी कि इसमें तरलता नहीं होती, यानी बहने का गुण है ना, जब पानी होता है वो बह जाता है ना, तो इसमें बहने का गुण नहीं होता, यानी फ्लो नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं बात को? क्यों फ्लो नहीं कर सकते? क्योंकि हमने पढ़ा है पार्टिकल बहुत पास पास हैं, और बहुत सारे रीजन से, सारे रीजन इसमें बता सकते हो। ठीक है, इसकी वजह से बह नहीं सकते हैं। ठीक, इसमें जो पार्टिकल है बहुत पास पास होते हैं, ये चीज हमने लिख लो, एक और पॉइंट होगा। ठीक, पार्टिकल वेरी क्लोज। ठीक, इसके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गया इसका प्रॉपर्टी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर एंड डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, ऐसे क्वेश्चन आएगा पूरा लंबा चौड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही फॉर्मेट में लिखोगे, पहले लिखोगे सॉलिड स्टेट का है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दोगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, हो गया आंसर। समझे कि नहीं बात को? तो इस तरीके से हमको तीनों को कवर करना है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं लिख सकता। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉलिड स्टेट लगा, सॉलिड स्टेट हैज हाई डेंसिटी, एक पॉइंट। दूसरे में सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट हैज इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई, है ना, ये हम लगाओ यही तरीके। सॉलिड स्टेट हैव नो फ्लो, है ना, नो फ्लो या नॉट फ्लो। इसमें ये बताओ सॉलिड स्टेट पार्टिकल वेरी क्लोज। ठीक, ऐसे आगे हैव लगाते चलो, हैज है बस हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है ना, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। सॉलिड हैज रिजिड, बस हो गया। समझे कि नहीं? अब यही जैसे इसे बनाया हो ना, अब इसे में वही पूरा पूरा लिखो, तब तुम्हारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पॉइंट नहीं लगा सकते, टीचर को समझ नहीं आएगा ना कहा लिख दिया है, कि वो पारंपरिक टीचर है ना, हमारे तरीके एक नए टीचर थोड़े ना, क्यों सोचे कि चलो बच्चा अच्छा कुछ कर इसी का नंबर दे दो, और ये पुराना कैसे लिख दे, नवा कैसे लिख दे, वो सब यह सोचे लगा कि इतना दिमाग कहाँ से आएगा इनके अंदर, कि शॉर्ट नोट्स बना के आ रहे हैं पेपर में, बस काट दे पूरा। हाँ, बोर्ड एग्जाम में अगर जो करी हो तो नंबर मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, मान लो एक आंसर लिखना है तुम्हें पास 10 मिनट, तुम एक आंसर एक पेज का लिखे जो तो बहुत टाइम लग जाएगी, सजावट है एक तो 10 घंटा तक, तो इससे फिर दिक्कत हो जाएगा।
चलो दूसरा स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक, लिक्विड स्टेट मतलब कि द्रव अवस्था। ठीक, तो लिक्विड स्टेट क्या होगा, वही चीज, इसका शेप जो है अनफिक्स्ड है। ठीक, अनिश्चित है, जिसका जो वॉल्यूम वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, यानी ये अनिश्चित होगा और ये क्या होगा, निश्चित होगा। यही है कि उल्टे बता दो, निश्चित। ठीक, इसका मतलब क्या है? ठीक है, हाँ, कहां पर, वो अर्थ, जब मैं तो देख सकता वॉल्यूम फिक्स्ड। ठीक, देखो इधर, तो हमने इसमें क्या बताया कि इसका शेप क्या होगा, अनफिक्स्ड है, अनिश्चित है। ठीक, वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इसको हम समझते हैं कि मान लो ये 1 लीटर की बोतल है। ठीक, अब इसमें 1 लीटर पानी हम डालते हैं। ठीक, तो इसमें एक पानी तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन बर्तन का साइज हम चेंज कर सकते हैं, है ना, लेकिन जो वाटर है वो तो उतना ही रहेगा ना। यानी लिक्विड स्टेट में लिक्विड उतना ही रहेगा, लेकिन जो है उसका शेप जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक, शेप अलग हो सकता है, लेकिन वो वाटर तो उतना ही रहेगा ना। जैसे मान लो 1 लीटर की बोतल है, मान लो 1 लीटर का हम बाल्टी ले आए, तो उसमें भी शेप तो चेंज हो गया ना, पानी तो उतना ही, समझे कि नहीं। तो चेंज हो सकता है, क्या चेंज होगा, शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यूम है वो तो फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा। समझ में आई कि नहीं बात। तो ये होता है कोई भी लिक्विड स्टेट। ठीक, एग्जाम्पल में इसमें क्या लिख सकते हो, बताओ। एग्जाम्पल में वाटर हो गया, लिक्विड में होता है ना, हनी हो गया, ठीक, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ठीक, ये सब। ठीक, तो एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब लिक्विड स्टेट होता है ना। एक होता है स्टार्च। ठीक, स्टार्च जो होता है, ठीक, स्टार्च एक ऐसा हो जाता है कि उसको जब पानी में घोलते हैं तो क्या होता है कि वो जो है, जब उसको पानी में घोलेंगे और उस पर जो है, जब हम मतलब उस पर हम अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक, तो वो सॉलिड की तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन जब फोर्स हम कम लगाते हैं तो वो लिक्विड के तरीके से बिहेव करता है। ठीक, स्टार्च होता है एक। ठीक, तो याद रखना इस चीज को, स्टार्च को अगर पानी में घोलते हैं तो वो इस तरीके से बिहेव करता है। ठीक, अगर उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, अगर उसमें फोर्स लगा रहे होते तो वो सॉलिड में बनेगा। इसे वीडियो देखा होगा, एक मिस्टर इंडियन हैकर, उन्होंने वीडियो बनाई है ना। ऐसे बहुत से लोग वीडियो बनाते रहते हैं उस चीज के ऊपर, समझे कि नहीं। अब आगे है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट। उसी तरीके जैसे वो वाला किया, सेम उसी तरीके से करना है, समझे कि नहीं। पहला होगा कि ये रिजिड नहीं होते हैं। ठीक, सॉलिड क्या होंगे, रिजिड होंगे, ये रिजिड नहीं होंगे, कठोर नहीं होते भाई, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में होगा, समझे कि नहीं। तो रिजिड कैसे हो सकता है। ठीक, और साथ में क्या होंगे, ये फ्लो करेंगे, यानी बहेंगे, इनके अंदर तरलता होगी, ये बह सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती। ठीक, इनके अंदर तरलता होती है, फ्लूइडिटी होती है, नहीं फ्लूइड होते हैं। ठीक, इनको हम इनकी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, अब यहाँ पे देखो हम लोग कंपेरिजन करेंगे सॉलिड से, हर बार कंपेरिजन होगा, तो ध्यान से समझते रहना। कंप्रेसिबिलिटी इनकी कम है। ठीक, इनको हम दबा नहीं सकते, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा में ज्यादा दबा सकते हैं। मतलब सॉलिड अगर हाई, मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, तो ये उससे थोड़ा ज्यादा है, समझे कि नहीं। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम है ना। लेकिन जो लिक्विड है उसकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से थोड़ी, मतलब सॉलिड से जितनी नहीं है कि सॉलिड बहुत कम है, ये बिल्कुल नहीं कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस तो होगा, लेकिन उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो। लेकिन सॉलिड की अपेक्षा तो कंप्रेस कर ही सकते हो ना। अब पानी उसको दबा तो सकते हो, थोड़ा बहुत दबा सकते हो, वो करेंगे नहीं, लेकिन वो दबाया जा सकता है, समझे कि नहीं। लिक्विड स्टेट को हम दबा के उसको जो है और ज्यादा उसको हम लोग उसके आयतन में कमी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी है
कम है लेकिन सॉलिड की अपेक्षा में ज्यादा है। ठीक, तो कंपेरिजन करेंगे तो सॉलिड से ज्यादा है लेकिन लिक्विड गैस से कम होती है। ठीक, और उसके बाद इसकी जो डेंसिटी है, ठीक, इसकी जो डेंसिटी होगी, फिर भी इसमें भी सॉलिड आएगा। हमने सॉलिड की डेंसिटी क्या पढ़ी थी, बहुत ज्यादा है। इसकी डेंसिटी क्या होगी, सॉलिड से कम होगी। हर चीज में हम लोग सॉलिड का कंपैरिजन करेंगे ताकि जो है याद रहे चीजें, इसीलिए हमने पहले वाला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। ठीक, इसमें डेंसिटी का ऑर्डर कैसे होगा, पहले सॉलिड सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, फिर उससे कम जो होगी वो लिक्विड की होगी, फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी, गैस की हो जाएगी। ठीक, तो याद रखना है जिस तरह वो खुला होता है वो बड़ा होता है, ये तो पता ही होगा। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है ना, बहुत ज्यादा डेंसिटी। क्यों डेंसिटी होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा भाई, जो गैस है उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, थोड़े दूर होंगे, समझे कि नहीं। तो इसमें डेंसिटी देखो, ठोस में कितना ज्यादा जगह थी, एकदम भरे हुए थे, इसमें थोड़ा कम है, तो इसमें मॉलिक्यूल की संख्या कम है तो इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक, वो क्या होगी, कम होगी कंपेरिजन में सॉलिड के, है ना, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है, तो फोर्स कम लग रहा है। स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो याद रखना है चीजें। ठीक, बस ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, देख लो फटाक से। देखो यूट्यूब पर बहुत कम लोग अब पढ़े आवाज, 2019-20 का जमाना रहा है कि उमा से पढ़े खाती आदमी आ रहा है। बैच लिया तो और बहुत सारी चीजें हैं, बैच वैसे कोई मतलब नहीं बोलने की, तुम बैच लेके पढ़ियो, वही जो स्कूल में पढ़ रहे हो और वही होमवर्क पढ़ियो, वही सब तो पढ़ेंगे।